हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुरु और शिष्य परंपरा में अधिकांश गुरु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते आए हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था। साधारणतः गाना और बजाना सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर गाने बजाने का स्तर ऊंचा करना हो तो हमें कुछ शास्त्रीय संगीत और वाद्य बजाने सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हम गलत सीखे होते हैं, इसलिए अच्छा गुरु सिखाने से पहले, सीख देने से पहले हमें अनसीख देता है। बिफोर लर्निंग बिगिंस अनलर्निंग। बचपन से हम कई चीज़ें सीखे होते हैं, पर गलत सीखे होते हैं। प्रार्थना के साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाने से पहले प्रार्थना की गलत धारणा, गलत उद्देश्य, प्रार्थना में दिखावा और प्रार्थना में ढोंग का जोरदार खंडन किया। पहले प्रार्थना की अनसीख दी कि हम कैसे प्रार्थना नहीं करें। प्रार्थना में बाधाएं हैं। 11वां सामान्य सप्ताह 16 जून 2021 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 11 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 16 से 18 तक। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हमारी प्रार्थना में क्या बाधाएं हैं और कैसे हम अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो उसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। सभी धर्मों में प्रार्थना, उपवास और दान आध्यात्मिक धरोहर माने जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, आध्यात्म में प्रगति और मुक्ति पाना है। ईसा ने प्रार्थना, उपवास और दान देते समय कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षा दान का एक प्यारा अर्थ है। भिक्षा शब्द से आता है भिक्षु, और भिक्षु वह व्यक्ति है जिसका दुनिया में अपना कुछ नहीं है। किसी भी चीज को वह अपना नहीं मानता, अपना नहीं कह सकता। सब ईश्वर का है। जो भी भिक्षा दान प्रार्थना में हम देते हैं, वह सब ईश्वर का ही है। वह दान हमारी ईश्वर के प्रति सिर्फ एक श्रद्धा है। जिसने मुझे दिया है उसी को मैं श्रद्धापूर्वक वापस लौटाता हूं। यही दान है। अगर उसमें भी अहंकार और दिखावा आ जाए तो श्रद्धा भाव मिट जाएगा। इसीलिए ईसा कहते हैं, अपने दान को गुप्त रखें। प्रार्थना आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसलिए एकांत की जरूरत है। भीड़ एक बाधा है ईश्वर के साथ एक होने में। ईसा स्वयं प्रार्थना के लिए एकांत स्थान को चुनते थे। अधिकतर समय सुबह और शाम और रात को।
प्रार्थना का पहला कदम है झुकना, ईश्वर के पास झुक जाना। विनम्रता इतनी कि सारा अहंकार मिट जाए। सच्ची प्रार्थना अहंकार रहित होना है, जहां एक का भी अंत हो जाए, एक भी ना बचे, मैं भी विलीन हो जाए, अहम का भी अंत हो जाए। तब वही अनुभव हमें होगा जो ईसा को होता था, मैं और पिता एक हैं। एकांत का दूसरा अर्थ है जहां सब रुक जाए, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। सारे क्रियाकलाप, कर्मकांड रोक देना। इसी से आता है विश्राम दिवस। प्रार्थना क्रिया नहीं है, प्रार्थना होना है। प्रेयर इज नॉट डूइंग बट बीइंग। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। यह एक भाव है, जैसे मैं एक नाव में बैठा हूं। नाव की पतवार ईश्वर के हाथों में है। नाव चल रही है, मेरी सांसें भी चल रही हैं। सब होता जा रहा है, होता जा रहा है। हमारी इंद्रिय रुक जाए, उनको भी पूर्ण आराम मिल जाए। यही ईश्वर में होना है, यही असली प्रार्थना है, यही ईश्वर में रुक जाना है। बीइंग इन गॉड इज द बेस्ट प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रार्थना में बढ़ें, प्रार्थना करना सीखें, विनम्र बने। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनने की कृपा दीजिए। हम अहंकार और ढोंग से बचें। आप हमें कृपा दीजिए कि हम सच्ची श्रद्धा और तेरे प्रेम में एक हो जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।